अगर एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली में हमारे आपके जैसे परिवार में पैदा हो रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा ड्रीम जो उसके परिवार वाले देखेंगे, जो उसके परिवार वाले उसके लिए सोचेंगे, वो क्या होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चे के लिए कहेंगे कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा, वो बड़ा होकर IAS ऑफिसर बन जाएगा, वो बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर किसी बड़े कॉरपोरेट के घर में पैदा हो, अगर अंबानी के घर में पैदा हो, तो क्या वो कहेंगे कि वो बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनेगा या बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा? क्या आपने सुना है कि कभी अंबानी का बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनना हो? नहीं, क्योंकि जो मिडिल क्लास और गरीबों का एजुकेशन है वो बिल्कुल अलग एजुकेशन है, और जो अमीरों के लिए एजुकेशन होती है, जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए एजुकेशन होती है, वो बिल्कुल अलग एजुकेशन होती है। और ये एजुकेशन का ही अंतर है जो किसी को बहुत ज़्यादा अमीर बना देता है और किसी को बहुत ज़्यादा गरीब बना कर रखता है। नमस्कार, आज कहानी सुनाऊंगा रमेश की। वो रमेश जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसकी जन्म होती है और जन्म से पहले ही उसके माँ बाप ये तय कर देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। तो आम परिवारों की तरह उसके भी परिवार वाले ने तय किया, उनकी भी आकांक्षा थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। और बाकी बच्चों की तरह वो बड़ा हुआ, उसकी ना तो इंटरेस्ट जानी गई, ना तो ये देखा गया, उसे समय दिया गया कि उसमें किस फील्ड में उसकी रुचि है। और वो स्कूल गया, स्कूल में उसे दाखिला दिलवाया गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे शिक्षक उसे मार्क्स लाने के लिए, उसे अच्छा नंबर लाने के लिए प्रेरित करने लगे। घर में आता था तो वहाँ पर भी उसे ऐसा कहा जाता था, सिर्फ यही पूछा जाता था उससे कि तुम्हारे नंबर कितने आए। जब वो समाज में जाता था तो उसे यही पूछा जाता था अपने जान पहचान वालों से कि इस क्लास में तुम्हारे कितने नंबर आए। और उसे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि नंबर और ये हर क्लास में जो मुझे मार्क्स आते हैं यही पैमाना है जो ये साबित करेगा कि मैं कितना सफल बनूंगा। और उस नंबर के लिए उसने फिर हर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उस नंबर के लिए उसने चीटिंग भी करनी शुरू कर दी। उस नंबर के लिए वो एजुकेशन पे, नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहा था। उस नंबर के लिए वो हर चीज़ याद करके, रट्टा मार कर वो पढ़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि नंबर आने चाहिए, चाहे वो नंबर किसी भी तरीके से आए वो चल सकता है। और उसी की वाहवाही हर जगह हो रही है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं अगर मुझे अच्छा नंबर आ रहा है तो। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, उसने अपनी 10th कंप्लीट की, उसे नंबर अच्छे आए और देखा उसने कि हर जगह उसकी प्रशंसा हो रही थी। ये वही टीचर, ये वही पेरेंट्स उसकी प्रशंसा कर रहे थे जो इस एजुकेशन सिस्टम के शिकार हैं, जिन्हें नहीं पता कि वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। उसने ना तो अपने लिए कोई ड्रीम सोची, ना तो उसने कोई इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले, ना तो उसे कुछ सोचने का मौका दिया गया, क्योंकि वो इस नंबर के चक्कर में उसको समय ही नहीं मिला कि वो कुछ और सोच पाए, अपने लिए कुछ सोच पाए, अपने लिए कुछ ड्रीम्स बिल्ड कर पाए। 10th के बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसके परिवार वालों के द्वारा, उसके समाज के द्वारा ये कहने लग गया कि अब आपको नौकरी करनी है, नौकरी, पैसे चाहिए। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का दुर्भाग्य है कि 25 साल तक हम अपने बच्चे को हमेशा ये कहते रहते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, तुम अच्छे नंबर लाओ, और 25 साल के बाद हम उसे पूछने लगते हैं कि तुम अब पैसा लाओ। वो व्यक्ति जो 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से हर जुगाड़ करके नंबर लेकर आया है, वो 25 साल के बाद अचानक से पैसा लेकर कहाँ से आएगा। इसी चक्कर में उसे अब बहुत दिक्कतें होने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो जब वो जॉब के लिए जा रहा था, जब वो कंपटीशन के लिए जा रहा था, तो देख रहा था कि 200 सीटें हैं और 20-20 लाख लोग उस परीक्षा में बैठे हुए हैं। और दुर्भाग्य से वो 200 में आना बहुत ही मुश्किल काम था, और दुर्भाग्य से वो हर जगह कंपटीशन में नहीं कंप्लीट कर पा रहा था, क्योंकि उसने उस तरीके से नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं की थी। उसने सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई की थी, और कंपटीशन में वो हर बार 19 लाख बच्चों में आ रहा था जो बच्चे फेल हो जा रहे थे। अब उसे अपने परिवार वालों के द्वारा, अब उसे अपने ही लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाने लग गया कि अगर तुम कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हो, अगर तुम्हें नौकरी नहीं लग रही है, मतलब तुम नकारे हो, तुम फेल हो, तुम फेलियर हो, तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। और धीरे धीरे यही चीज़ें उसके दिमाग में बैठने लग गई। वो डिप्रेस होने लग गया, और अंत में जब उसे कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं लगी, क्योंकि होता क्या है
कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और बचपन से ही उसने नंबर के पीछे वो भागता चला गया था। तो हो क्या रहा था कि जब वो कुछ छोटा काम उसको मिल रहा था, वो छोटा काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसके इज्जत की सवाल थी, और बड़ा काम उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं था। और जब वो रियल लाइफ में आया, उसने देखा कि जो चीज़ें रियल लाइफ में ज़रूरी है, जो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी है, वो चीज़ें हमें एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमें किसी भी क्लास में पढ़ाई ही नहीं गई है। तब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मैंने सिर्फ डिग्री हासिल कर ली है किसी तरीके से, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नौकरी के लिए या मुझे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई काम के लिए, पैसे के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मेरे अंदर है ही नहीं। और वो डिप्रेस होकर उसने सुसाइड कर ली। आज इंडिया के अंदर हर 90 सेकेंड के अंदर एक युवा छात्र सुसाइड कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। आप 25 साल तक उस बच्चे से सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ नंबर लाओ, जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे तुम्हारी सफलता के चांसेस होंगे। और जब वो नंबर से डिग्री लेता है और वो डिग्री से वो कंपटीशन में बैठता है, तो उसे पता चलता है कि कंपटीशन में उसके लिए जगह ही नहीं है। अगर 200 की जगह है और 20 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो वो 200 के अलावा जो बाकी के लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में हैं, उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेस ही होंगे और वो सुसाइड ही करेंगे। यही वजह है कि पूरी तरीके से ये समाज, वो शिक्षक खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, तो वो अंत में शिक्षक बनते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक कौन बनता है? स्कूलों में शिक्षक वही लोग बनते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो लोग शिक्षक बन जाते हैं और 30,000, 40,000, 20,000 की सैलरी पे वो नौकरी करते हैं। और वो कैसे सिखा सकते हैं किसी बच्चे को कि उसे पैसा कैसे कमाना है, उसे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे कैसे फेस करनी है? क्योंकि सिलेबस में ना तो वो है और ना तो हमारे टीचर्स को वो ट्रेनिंग मिलती है। इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, टीचर्स को वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जानबूझकर, क्योंकि बच्चे को आपको बेरोजगार रखना होता है, बच्चे के भविष्य को आपको अंधकार में डालना होता है। वो माँ बाप को नहीं पता होता है, माँ बाप भी इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा शिकार बनाए जा रहे हैं। माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि जिस बच्चे के लिए वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खून पसीने की कमाई उस बच्चे के लिए लगा रहे हैं, उसका भविष्य अंधकार में जाने वाला है। क्योंकि ये सारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, किसी भी क्लास में, स्ट्रीम में अच्छा करे, लेकिन वो अल्टीमेटली वही ट्रेन पे जाएगा जो ट्रेन मुंबई जा रही है, जो ट्रेन जॉब के लिए जा रही है, तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? यह हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और इसका इतिहास क्या है। इसके लिए हमने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखें और आप शॉक हो जाएंगे कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा हुआ है, लेकिन किस तरीके से हमें साजिशन तोड़ा गया है इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। और वही एजुकेशन सिस्टम आज भी लागू है। तो मैं युवाओं से इस चैनल के माध्यम से उन्हें अवेयर करना चाह रहा हूँ, उन्हें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए उन्हें इस बात के लिए अवेयर करना चाहता हूँ कि अब आपको इस मुहिम में खड़ा होना है। अब आपको एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आवाज़ उठानी है। युवा हिंद अधिकार शक्ति आवाज़ उठा रही है और आप सभी इस मुहिम में शामिल हुई है और कम से कम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने जानने वालों को इस षड्यंत्र से बचाइए, उसके भविष्य को अंधकार में जाने से बचाइए। अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। जय हिंद, जय भारत।